अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रेजेंट टेंस और उसकी सारी कैटेगरीज हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद पास्ट टेंस को भी फुल डिटेल के साथ हमने स्टडी किया है। आज जो है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस को जो है पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में किस तरीके से तब्दीली की जाती है। सबसे पहले वॉइस का अगर कंसेप्ट लेना हो तो ये वॉइस जो होती है ये कहने का अंदाज़ होता है सेंटेंस को, जो सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा होता है कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का बन रहा है अगर वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला हो तो वो वॉइस जो है एक्टिव वॉइस कहलाती है। अगर उसी किसी सेंटेंस में उस तरह के किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ इस अंदाज से बयान कर रहा हो बात को कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा हो ना कि परफॉर्म कर रहा हो, तो वॉइस की इस कैटेगरी को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब रूल्स ऑफ कन्वर्शन की तरफ चलते हैं कि फ्यूचर टेंस में अगर हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम क्या करते हैं। तब जाकर पहला स्टेप वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में ये देखना कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अब हमें कन्वर्ट करना है रेलेवेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप और पार्ट हमने जो है टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर लगा देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। अब पैसिव वॉइस का जो नया सब्जेक्ट हमने लगा दिया है उसी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब सजेस्ट करेंगे। और फ्यूचर टेंस जो कि हमारा चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इनडेफिनेट में विल बी या शैल बी होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन बाई ऐड किया जाएगा। और लास्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम जो कि पहले से आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो उसी सब्जेक्ट को जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जाकर बना देंगे हम। एक और नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस या टेंसेस की कैटेगरीज का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी जो है उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। और इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स उन्हें भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। एक और कैटेगरी जो है और आज के हमारे टॉपिक में भी वो आएगी वो ये है कि फ्यूचर का जो सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब विल या शैल जो है वो सब्जेक्ट की मुनासबत से लगते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट में आई या वी इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ जो है शैल इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स होंगे चाहे वो प्रोनाउंस हैं या नाउन्स में से सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, सभी के साथ जो है वो विल लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वी शैल राइट द स्टोरी, ही विल हेल्प मी। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट का कलर यहाँ फिर जाहिर करता है कि इसको हम कहाँ से बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। उसके बाद इसी सब्जेक्ट की अब मुनासबत से यानी जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा और वो क्या होगा, विल बी या फिर शैल बी होगा। उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाय प्रेपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का कलर फिर से जाहिर कर रहा है कि यहाँ इसको कहाँ से लिया जाएगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से लिया जाएगा। अब रेलेवेंट जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उन्हीं को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी शैल राइट द स्टोरी, तो द स्टोरी विल बी रिटन बाय अस। कलर कॉम्बिनेशन को गौर से देखें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल रहा है और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को भी गौर से देखने की और समझने की कोशिश करें।
सेकंड सेंटेंस जो है वो है ही विल हेल्प मी। अब इसमें भी देखें तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। कलर कॉम्बिनेशन फिर वही सजेस्ट करता है कि जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, उसका रेलेवेंट केस प्रोनाउन का भी चेंज करते हुए, और उसी ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनाया अब आई की शक्ल में पैसिव वॉइस में, उसी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाया है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड और प्रेपोजिशन बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जब हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो इनकी कैटेगरीज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को कॉम्बिनेशन एक ही सेंटेंस में अगर हो तो फिर क्या करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में नेगेटिव अगर हो फ्यूचर इंडेफिनेट तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी हमारे एग्जाम्पल वाले सेंटेंस को अगर देखें तो उसमें क्या है, ही विल नॉट हेल्प हर। अब इसी को पैसिव वॉइस में बदलना है, कलर कॉम्बिनेशन आपने देखना है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हर जो है वो सब्जेक्ट शी की सूरत में आ जाएगा, और इसी के मुनासबत से विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। अब यहाँ नॉट के लफ्ज़ के ऑर्डर को यानी उसकी प्लेसमेंट को हमने गौर से देखना है, तो वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना बल्कि विल और बी के दरमियान में लफ्ज़ नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव में एक ही चीज़ होती है जो गौर के काबिल होती है, वो ये कि हेल्पिंग वर्ब जो भी मुताल्लिक़ का बन रहा है उसको हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में रखना है। ये सिंपल एक्टिव टेंस में भी, सेंटेंस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है इंटेरोगेटिव में, और पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव अगर बना रहे हैं तो तभी जाकर भी ऐसे ही होगा। तो एक्टिव वॉइस को देखते हैं इंटेरोगेटिव में, विल असलम कॉल मी क्वेश्चन मार्क। इसी को पैसिव वॉइस में बदलना है तो कलर कॉम्बिनेशन आपको क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। हम सिर्फ इंटेरोगेशन को देखते हैं कि यहाँ भी शेल आई बी कॉल्ड बाय असलम, उसको हमने उसी तरीके से फिर दोहरा दिया है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को एक ही जगह कंबाइन करना है, तो फिर सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं, विल यू नॉट ड्रिंक द वाटर क्वेश्चन मार्क। यहाँ फिर किस चीज़ को देखना है, हमने जहन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमारा जा रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए। बाकी सीक्वेंस सिंपल सेंटेंस का एज यूजुअल होगा। अभी पैसिव वॉइस को देखें तो फिर वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब विल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसके बाद अब जो जहाँ सब्जेक्ट बन रहा है जो कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से लिया गया है वो, और इसी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट जो कि नेगेटिव का फीचर भी ऐड करना है, और उसके बाद बी, फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेपोजिशन और मुताल्लिका ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से लिया गया है वो हमने ऐड करना है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अपनी कैटेगरीज के साथ यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारा किस तरीके से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, चूँकि परफेक्ट टेंस है हमारा फ्यूचर का तो यहाँ विल हैव या शेल हैव होगा, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 ये सजेस्ट करता है कि ही विल हैव स्मेल्ट द फ्लोर, और सेंटेंस नंबर 2 आई शैल हैव चेक्ड द टेस्ट। पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले, और कलर कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ये सब्जेक्ट कब कहाँ से बनाया जाएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और फर्दर जो है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाय प्रेपोजिशन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कलर भी वही बता रहा है कि इसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से लिया जाएगा। अब एग्जांपल्स, पहला सेंटेंस हमारा क्या था, ही विल हैव स्मेल्ट द फ्लोर, द फ्लोर विल हैव बीन स्मेल्ट बाय हिम, आई शैल हैव चेक्ड द टेस्ट, तो ये क्या होगा, द टेस्ट विल हैव बीन चेक्ड बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव को देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर दोनों को एक ही सेंटेंस में कंबाइन करना हो तो उसको देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का तरतीब के लिहाज से क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद
विल के फ़ौरन बाद नॉट फिर हैव, यानी विल हैव के बाद नॉट नहीं लगा सकते, विल और हैव के दरमियान में लफ्ज़ नॉट लगाना है नेगेटिविटी को इंक्लूड करने के लिए। उसके बाद सपोर्टेड अस, बाकी सेंटेंस ऑलमोस्ट वही रहेगा जो कि परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। अब इसी को पैसिव में बदलना है तो वी शैल नॉट हैव बीन सपोर्टेड बाय हिम, तो यहाँ भी नॉट का लफ्ज़ विल या शैल के फ़ौरन बाद ही आएगा, बाकी तरतीब सेंटेंस की वही रहेगी। इंटेरोगेटिव में जो बात जहन में रखने की है वो वही है यहाँ भी कि मुताल्लिका या रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा। मिसाल के तौर पर विल यू हैव इनवाइटेड देम, क्वेश्चन मार्क। अब जो है पैसिव वॉइस में उसी के मुताबिक विल दे हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, विल दे हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को कंबाइन करना है तो फिर सिंपल सेंटेंस को और से देखते हैं। विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क, यानी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट नेगेटिविटी को ऐड करने के लिए, और उसके बाद फिर हैव कुक्ड द फूड। पैसिव वॉइस में बदलना है तो भी यही सीक्वेंस रहेगा। स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी विल, उसके बाद द फूड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट नेगेटिविटी को यानी नेगेशन को ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, और उसके बाद हैव बीन कुक्ड बाय हर। बाकी सीक्वेंस जो है ऑलमोस्ट सेंटेंस का वही रहेगा। तो यहाँ आकर हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स को समझते हुए यहाँ हमने सिर्फ फ्यूचर का इंडेफिनेट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता और फ्यूचर के सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। एक और लेक्चर जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिहाज से, उसको हम जल्द ही उसके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।